सनातन धर्म की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गुरु नानक देव की जय। सतगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। अमरलोक दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल निशुक्तमानं गतिरागदिश ज्ञानेकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अज्ञातलीनं इन्द्रकृताम् श्री टेऊराम शरणं परपरि। श्री टेऊराम शरणं परपरि। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासी सर्वानंद विताराय श्री सर्वानंदम नामामि। श्री सर्वानंदम नामामि। हे सतगुरु सर्वानंद मुझे दो आत्म ज्ञान। हे मुझे दे दो वरदाना। मैं तेरी शरण मुझे दे दो। तुम हो सतगुरु अविचल। तुम पूर्ण ज्ञान ज्ञान भंडार। पूर्ण तुम ही अविनाशी अमर। हो भगवत के अवतार। हो तुम्ही मेरा नित्य ही प्रणाम। मुझे दो अनुभव ज्ञान। मुझे दो अनुभव ज्ञान। हे सतगुरु सर्वानंद मुझे दे दो वरदान। हे सतदेव भगवान की प्रथम वंदु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल। राम जो है सबका मूल। राम जो है जानकी इच्छा से बना सूक्ष्म जगत स्थूल। जानकी इच्छा से बना
सच्चा ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है, उन पत्रवित धर्म प्रधाना है। जितनी जग नर नारी है, से सब इसके अधिकारी है। कहते हूँ जो धन विचारे, सो जन मोक्ष द्वारे। मात गर्भ में पैर न आवे, मात गर्भ में पैर न आवे। अजर अमर घर माय समान, अजर अमर घर माय समान। परमादरणीय परम श्रीदेव सतगुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगियों, प्रेम से बोलो श्री राम। संत महापुरुष सतगुरु बड़ी कृपा करके अपने अमर देश को छोड़कर, कोई लेना देना नहीं, केवल हम जीवों के कल्याण के लिए शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अलौकिक क्रियाओं के द्वारा, अपनी अनुभव के ज्ञान के द्वारा हमें आके जगाते हैं। यह मानुष जन्म मिला ही इसीलिए है कि हम अनंत जन्मों से जो सोए पड़े हैं, जाग कर उस परमात्मा से जाकर मिले। सतगुरु के पास, सतगुरु मंदिर में क्यों जाते हैं, विचार किया है? हम जो संतों के पास, गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कितने परसेंट हैं लोग जो केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाते हैं? ये हम खुद विचार करते हैं। संतों के पास जाते हैं ना, सेवा भी करते हैं और सत्संग भी सुनते हैं, उनसे प्रेम भी रखते हैं, लेकिन अंदर हमें अपने आप से पूछें, हमारे अंदर में क्या लक्ष्य है, क्या चाहते हैं हम? क्या अंदर हमारे कोने में से कई संसार की इच्छा तो नहीं है? विचार करेंगे तो ज्यादातर लोगों के मन में कुछ न कुछ चाह है। वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे अपने स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे दूसरे के स्वास्थ्य के लिए हो, या पद प्राप्त करने के लिए हो, या अपने बच्चे के लिए हो, या किसी भी तरह से संसार की कुछ न कुछ इच्छा होती है। ये एक माया का ऐसा चक्कर है, उसे अछूते नहीं रह पाते, और वो ही अछूता रह पाता है जिसको न संसार की वस्तुओं से खट्टापन हो जाता है। वो रोजाना की अपनी जागृति से ये जान लेता है कि संसार में कोई सार नहीं है। यहां लिखा था ना गुरु महाराज ने, सतगुरु के पद पदम का लेकर मैं आधार, कहे कहीं संसार में शोध लिया निज सार। हमारे सतगुरु सर्वानंद महाराज ने सार शोध लिया और फिर निकल पड़े। अब संत महापुरुषों के जगाते, फिर भी हम जगते नहीं। हमारे सतगुरु में बार बार हर सत्संग शुरू करने से पहले कहते थे
कि सावधान होइए, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको सब तरफ से हटाकर आसन लगा के अपने आप को जगाएं और उस परमात्मा के स्मरण में लगाएं। रे मन मेरा कर सुमरन, बीती जाए ये जीवन। रे मन मेरा कर सुमरन, बीता जाए ये जीवन। रे मन मेरा कर सुमरन, बीता जाए ये जीवन। बहुत जन्म से बिछड़े हो तुम, बहुत जन्म से बिछड़े हो तुम, अब तो हर से कर मिलन, अब तो हर से कर मिलन। रे मन मेरा कर सुमरन, बीता जाए ये जीवन। रे मन मेरा कर सुमरन, बीता जाए ये जीवन। जिसने दीना तन और मन, जिसने दीना तन और मन, बल बुद्धि दिल में धड़कन, बल बुद्धि दिल में धड़कन। मात पिता और सुत दारा, मात पिता और सुत दारा। दीना घर और ये धन, दीना घर और है ये तन। नमक हरामी करके तू मन, नमक हरामी करके तू मन। मस्त रहा जग के विषयन, मस्त रहा जग के विषयन। रे मन मेरा कर सुमरन, बीता जाए ये जीवन। रे मन मेरा कर सुमरन, बीता जाए ये जीवन। प्रेम स्वरूप सतनाम सत। अपने मन को ही जगाना है कि मेरे मन अब सुमरन करो। इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त किया तो किया, फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही महापुरुष हमें जगाते हैं। सतगुरु टेमराम महाराज, सतगुरु सर्वानंद महाराज आते हैं और हमारा कल्याण करने के लिए देखो प्रेम प्रकाश ग्रंथ बना और फिर साईं ने ऐसी अद्भुत कथा यहाँ अपनी अमृतवाणी में लिखी है। कहते हैं जो सुन विचारे, पावई सोजन मोक्ष द्वारे। मात गर्भ में फेर न आवे, अजर अमर घर माय। ऐसी कथा है जो यम से पीछा छुड़ा देती है, अजर कर देती है, जड़ता से हटा देती है, अमर कर देती है, मृत्यु से हटा देती है और अपनी अमर देश में पहुंचा देती है। यहां तक कथा का प्रसंग चल चुका था। आगे गुरु महाराज लिखते हैं कि कथा प्रारंभ कर। मुनि का श्री राम को सुनो एक इतिहास, जाए सुने सुख उपजे, दुख का होवे नाश। जाए सुने सुख उपजे, दुख का होवे नाश। जैसे राजा शिखर ध्वज निर्भय की नाराज, तैसे ही रघुनाथ तुम करो राज के काज। इतना सुनकर राम ने पूछा शीश निवाए, इतना सुनकर राम ने पूछा शीश निवाए। कैसे की नाराज उस मोह कहो समझाए, कैसे की नाराज उस मोह कहो समझाए। प्रेम स्वरूप श्री राम। अभी कथा प्रारंभ हो रही है। देखो पहले पहले क्या लिखा, मुनि कहा श्री राम को सुनो एक इतिहास। अब मुनि ने क्यों कहा राम को, उसको क्या जरूरत पड़ी थी राम से कथा कहने की।
कृष्ण भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी अर्जुन को रणभूमि के बीच में खड़ा है ज्ञान देने की। राम के बारे में अगर सुना हो आपने योग विशिष्ट में या कहीं और ग्रंथ में, तो जब छोटे थे तभी से उनको वैराग, और कैसे लगा, तीर्थों में चले गए पहले घूमने, तीर्थों से घूम कर आए सभी तीर्थों से, और आके घर में बैठ गए, अपने कमरे में बंद रह गए, बाहर नहीं निकलते, उधर घर से निकलना ही बंद कर दिया, उदास रह गए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, न खाना पीना टाइम से, न बोलना, सब बंद हो गया था। सारी उनकी जो दास दासियां थी बहुत बेचारे परेशान, माता के पास समाचार पहुंचा, पिता के सब आए मिलने, बस मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे खुद पता नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। सभी के दिल बैठ गए, क्या हो गया पता नहीं इसको, कुछ भी अच्छा, सब कुछ उनके भोग, सब विषय रखे उनके सामने, सबको ठुकरा दिया। ये शुरुआत की निशानी है कि संसार से उपराम कोई हो जाता है, जब उसको मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हमारे सतगुरु सर्वानंद महाराज को भी बहुत छोटे से थे तभी से ऐसा मन खट्टा हो गया, संसार में कुछ भी नहीं रखा, इधर फोटो भी लगी हुई है, मन न लगा संसार में, लिखा हुआ इधर देख लें, गुरुमुख दास के साथ छोड़ दिया घर बार और सतगुरु के पास चले गए। सतगुरु सर्वानंद छोड़े आसा, सतगुरु सर्वानंद छोड़े आसा, सतगुरु के गए वो तो पासा, सतगुरु सर्वानंद छोड़े आसा, सतगुरु के ही गए वो पासा, सतगुरु से ही मेल लगाया, सतगुरु से ही मेल लगाया, बेदर्दी को खबर न काई, जिसको लगी वो जानत भाई, जिसको लगी वो जानत भाई, बेदर्दी को खबर न काई, बेदर्दी को खबर न काई। प्रेम सुर सतनाम सत। उनको ऐसा परम वैराग लग गया, कुछ भी नहीं, माता पिता भाई बंधु, बस मुझे अपना कल्याण करना है। जिसको न दृढ़ इच्छा जागृत हो जाती है, ये पहली सीढ़ी है ज्ञान की, पहली सीढ़ी है शुभ इच्छा, शुभ सुविचारना, तन्मानसा, या आगे 6 सीढ़ी। जब पहली सीढ़ी पे चलते हैं फिर आगे बढ़ती है गाड़ी। तो सतगुरु महाराज साईं सर्वानंद महाराज गए सतगुरु के पास, जिसको ना दिल में टीस उठती है उस परमात्मा के प्रति वो ही जानता है, जिसको लगन लग जाती है, फिर तो बस ऐसा तो गुरु से प्रीत लगाई और कुछ भी नहीं पाता था। बस
अपने सतगुरु की आज्ञा पे ही चलती थी, हर पल उसका ही ध्यान, उसके बारे में सोचना, उनकी सेवा में लगे। देखो सेवा भी हमारे, देखो सतगुरु सर्वानंद महाराज ने तन से तो सेवा की थी, लेकिन बाद में गुरु महाराज ने जब देखा ये तन की सेवा से ऊपर उठ चुका है, तो जैसे ही वो आज्ञा मांगी कि मैं ऋषिकेश में जाऊं, तो 1 मिनट में आज्ञा दे दी। गुरु वो जो देखता है ये शिष्य कौन सी सेवा के लायक है, परमात्मा के सुमरन की सेवा के लायक है कि यहां दरबार की सेवा के लायक, तो वो दोनों लेने लग गए। परमात्मा की तरफ ध्यान भी लगवाते थे और सेवा भी कर। ऐसी सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज को साईं टेवराम से ऐसी सच्ची लगन लग गई, सारा संसार बिसर गया और केवल एक ही आस उनके मन में रहती थी कि मेरे सतगुरु के पास सतगुरु का दर्शन होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। जिसको न केवल परमात्मा चाहिए, केवल सतगुरु की आशा है, वो ही उस परमात्मा तक, उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सारी चाहना, ये मूल है इस मोक्ष का कि सब इच्छाएं छोड़कर एक परमात्मा की, एक सतगुरु की इच्छा। दिल की धड़कन में गुरु एक तुम ही बस जाओ, दिल की धड़कन में गुरु एक तुम ही बस जाओ, और न कोई चाल गुरु, और न कोई चाल गुरु, बस अपना बनाओ, बस अपना बनाओ, अपना बनाओ, अपना बनाओ। दिल की धड़कन में गुरु एक तुम ही बस जाओ, दिल की धड़कन में गुरु एक तुम ही बस जाओ। हे सतगुरम, हे सतगुरम, हे सतगुरम, हे सतगुरम, निज दर्शन कराओ, निज दर्शन कराओ। सांसों से तेरी बांसुरी बजती रहे अविरल, सांसों से तेरी बांसुरी बजती रहे अविरल, नस नस में गूंजे तेरी, नस नस में गूंजे तेरी, रुन झुन ही हर पल, रुन झुन ही हर पल, रक्त के हर कण कण में, रक्त के हर कण कण में तुम ही रम जाओ, तुम ही रम जाओ। दिल की धड़कन में गुरु एक तुम ही बस जाओ, दिल की धड़कन में गुरु तुम ही बस जाओ। एक तेरा सतगुरु मैंने लीना है आधार, एक तेरा सतगुरु मैंने लीना है आधार। भाए मुझको तू गुरु, भाए मुझको तू गुरु, जानू तेरा ही मैं द्वार, जानू तेरा ही मैं द्वार। प्यारा अपना दे दीदार, प्यारा अपना दे दीदार, गले अपने लगाओ, गले अपने लगाओ। दिल की धड़कन में गुरु कि तुम ही बस
बस जाओ, दिल की धड़कन में गुरु एक तुम ही बस जाओ। सर्वानंद तेरे बिना, सर्वानंद तेरे बिना मेरा जीना है आजाद, मेरा जीना है आजाद। जैसा तैसा तेरा हूँ, जैसा तैसा तेरा हूँ, मैं तो द्वैत की दीवार, मैं तो द्वैत की दीवार। मेरा तू ही है करता, मेरा तू ही है करता, मुझे खुद में मिलाओ, मुझे खुद में मिलाओ। दिल की धड़कन में गुरु बस तुम ही बस जाओ, दिल की धड़कन में गुरु एक तुम ही बस जाओ। प्रेम सुनो श्री राम। तो ऐसी उनकी मन की वृत्ति अपने सतगुरु के साथ लग गई। ऐसा तो उनके साथ सच्चा स्नेह, ऐसी लगन लग गई कि सतगुरु की कृपा उनके ऊपर बरस पड़ी और ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान उनके अंदर में प्रकाशित हो गया कि वो उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। तभी उनकी ऐसी अमृतवाणी उन्होंने हमें यहाँ पर प्रस्तुत की है। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसको ना वैराग्य लगता है, संसार से उपराम हो जाता है, तो वो उदास होता है पहले तो संसार। फिर मुनि को जैसे राम योग वशिष्ठ मुनि को पता चला, वो तो समझ गए कि अंदर के मन की बात क्या है। इनको वैराग्य लगा है, लेकिन वो वैराग्य ऐसा है जो भी कली खिलती है ना, फिर उसको फूल बनता है। उसको फूल बनाने के लिए इसको ज्ञान की जरूरत है। तो वो ज्ञान मुनि इसको देने लग गए। ये योग विशिष्ट चालू किया, उसको ज्ञान देते जाते, राम जी फिर प्रश्न करते जाते। देखो जितने ना टाइम योग विशिष्ट की कथा सुनाते थे मुनि महाराज योग वशिष्ठ जी, उससे दुगना टाइम राम जी फिर विचार करते थे उसके ऊपर, और उस विचार के कारण ही उस मुनि के वचनों को परिपक्व कर सके। तो तभी जब इस वशिष्ठ मुनि ने इन अपनी कथाओं में, अपने ज्ञान में फिर एक कथा का समावेश किया। क्यों? कि कथा के माध्यम से ज्ञान अच्छी तरह समझ में आता है और हृदय में उतरता है। फिर उस ज्ञान को फिर हमारे सतगुरु महाराज ने अपनी 2 छंदों की ऐसी संगीतमय वाणी में प्रस्तुत किया जिसे सर्वसाधारण को भी आनंद आने लगा। तो लिखते हैं कि मुनि कहा श्री राम को, सुनो एक इतिहास, जाए सुने सुख उपजे, दुख का हो गए ना। ऐसा इतिहास में सुनाता हूं आपको जिससे तुम्हारा है ना सारा दुख जो तुम्हें ना महसूस हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम उस सुख को प्राप्त करोगे कि जिस सुख में तुम्हें कहीं जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, तुम सुखपूर्वक राज भी कर सकोगे। कैसे राज कर सकोगे? जैसे राजा शिखर ध्वज ने किया। प्रेम से बोले सतनाम साखी। तभी भगवान राम को वशिष्ठ मुनि समझा रहे हैं। कैसा है जग? ऐसा है कि मिथ्या कहूं या सच कहूं मुख से कहो न जाए, अवचनीय है, मतलब कह नहीं सकते, अनिर्वचनीय है, नहीं होते भी दिखाई दे रहा है। जैसे रेत में सूर्य के किरणों के कारण जल दिखता है पर होता नहीं, ऐसे ये संसार भी है, दिख रहा है पर नहीं है। उस
परमात्मा की ऐसी माया है, तो उसमें उलझ कर हम फंसे नहीं। ऐसी ज्ञान के द्वारा बतलाते हैं, उस राजा शिखरध्वज ने भी उस ज्ञान को प्राप्त करके, जैसे राजा शिखरध्वज निर्भय किया, ऐसा निर्भय होकर राज किया। तो आगे फिर धीरे धीरे बतलाएंगे, समय समाप्त हो रहा है, तो गुरु महाराज जैसी प्रेरणा करेंगे। बस एक हम अपने मन में ठान लें कि जो न बात हम सुने उसके ऊपर विचार जरूर करें कि कई बात कोई गलत तो नहीं बताई, सही है तो चले, और न समझना है तो पूछे। तो उस बात को फिर हम हृदय में उतारेंगे, चलेंगे तो हमें वो आनंद प्राप्त होगा। इसमें गुरु महाराज की आशीर्वाद भी चाहिए।